नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बिटर टूथ में स्वागत है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था या कहिए बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर, जो खासकर मेरे को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गढ़चिरौली, महाराष्ट्र आदि एरियो से देखते हैं, उनका ये कहना था कि भील प्रदेश के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए। भील प्रदेश जो आदिवासियों द्वारा मांगा जाने वाला एक नया राज्य है, अभी तो बना नहीं है पर आदिवासियों द्वारा मांगा जाता है, तो उसके बारे में और इसकी क्या संभावित नक्शा होगा, तो उसके बारे में भी बताने का कोशिश कीजिए और बताइए। खासकर बहुत सारे लोग जो मेरे को राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि एरिया से देखते हैं, उन लोगों का ये रिक्वेस्ट था भील प्रदेश को लेकर। तो मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए, भील आदिवासी, भील प्रदेश है जो भील आदिवासियों द्वारा मांगा जाने वाला भारत का एक नया राज्य है। अभी बना नहीं है, मांगा जाता है। अगर बन गया तो भारत का एक नया राज्य होगा, भील आदिवासियों द्वारा मांगा जाने वाला। तो प्रश्न उठता है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भील आदिवासी भारत में कितने प्रतिशत हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि भील आदिवासी की संख्या भारत में कितनी है, साथ ही साथ भील आदिवासी भारत में कहां कहां रहते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि भील आबादी देश की जो बड़ी आदिवासी समुदाय है उसमें से किस पोजीशंस पे है। तो सारी चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारत में भील आबादी भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग गोंड बोल देते हैं। देखिए, ये 2001 की जनगणना के अनुसार था, ये 2001 के जनगणना के अनुसार गोंड आदिवासी था, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार भील आदिवासियों ने गोंड आदिवासी को जनसंख्या वाइज पीछे छोड़ दिया। साथ ही साथ 2013 का जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होता है उसके तरफ से जो डेटा आया है उसमें भी यह है कि भील आदिवासी भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है। और भील आदिवासी भारत के विभिन्न राज्यों में रहते हैं, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी इनकी साइजेबल पॉपुलेशन है। लेकिन और भी राज्यों में है, लेकिन ये छिटपुट है ना, कम है। जो इनकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो इनकी पॉपुलेशन रहती है वो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात। इन प्रदेशों में इनकी बड़ी आबादी रहती है। और ऑफ कोर्स इनकी बड़ी आबादी है तो ये ना सिर्फ जनसंख्या वाइज ज्यादा है बल्कि राजनीतिक रूप से भी सशक्त हैं। और ये लोग भील प्रदेश की मांग करते हैं। अब भील प्रदेश किस तरह का मांग करते हैं तो उसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक, एक चीज मैं और बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ये परंपरा नहीं रहा है अभी तक कि सिर्फ एक खास समुदाय के लिए एक राज्य बना दिया जाए। जैसे झारखंड भी आदिवासियों द्वारा मांगा जाने वाला राज्य था, आदिवासी मांग करते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा शासन में भी आई कई बार, हालांकि जिस मोटिव के लिए झारखंड बना वो मोटिव पूरा नहीं हुआ, ये सच्चाई है। तो मांगा जाने वाला राज्य है, लेकिन अभी भी झारखंड में जो नया झारखंड राज्य बना उसमें 26% आबादी आदिवासियों की है बस, है ना। तो भारत में इस तरह से बंटवारा नहीं होता। हाँ, एक साइजेबल पॉपुलेशन होगी आदिवासियों की। तो ये जो मांगा जाने वाला राज्य है कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा उल्टा हो जाता है तो मैं आपको लबोलबाब, अच्छा इसमें क्या है ना कि जो मिरर है वो उल्टा हो जाता है, मतलब इसमें मिरर इमेज आ जाता है कैमरा में। तो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए किस तरह का होगा। ऊपर जो दिख रहा है वो राजस्थान है, ये वाला एरिया राजस्थान का है। ये वाला एरिया जो है राजस्थान के बाद इस तरह से यहां तक जो ऐसा एरिया है ये गुजरात का एरिया है ना। फिर ये वाला एरिया जो है ये मध्य प्रदेश का एरिया है और ये वाला एरिया महाराष्ट्र का एरिया है। ऊपर में राजस्थान, इधर से महाराष्ट्र, नीचे से महाराष्ट्र। आप लेफ्ट साइड जाइए, आपका खैर राइट साइड हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश है और ये गुजरात है। इस तरह का मैप जो है वो भील प्रदेश का कहा जाता है। और अच्छे से आपको अगर देखना है तो मेरा थंबनेल में मैंने उसको बना दिया है, क्या उसका नक्शा है। ये एग्जैक्ट नक्शा नहीं है, है ना। लोग मांग करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं।
अब आखिरकार जो भील आदिवासी है वो भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है। और ये जो एरिया है, जो एरिया मैं आपको दिखाया राजस्थान का, है ना, जो एरिया मैं दिखाया राजस्थान का, नीचे में महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, ये भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी जो रहते हैं वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं, है ना। आप परसेंटेज वाइज नहीं चाहिए, मैं जनसंख्या वाइज बोल रहा हूं, क्योंकि इनकी बड़ी आबादी है। महाराष्ट्र भी जनसंख्या वाइज भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ना। इनकी आबादी 14-15 करोड़, 15-16 करोड़ के करीब है। तो इस तरह से है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की भी बड़ी आबादी है, राजस्थान की भी बड़ी आबादी है, और महाराष्ट्र के, गुजरात की भी बड़ी आबादी है। तो इस तरह से अब जो मैं बताता चलूं कि देखिए भारत में जो टोटल आबादी रहती है आदिवासियों की, उसका 14% के 14.7%, अगर कुछ जगह जाइए तो 14.5% भी, पर मैं मान लेता हूं कि 14.5%, अगर 100 आदिवासी भारत में कहीं रहते हैं टोटल भारत में, तो लगभग 14.5 आदिवासी, 14.5% आदिवासी रहते कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में। और 10% आदिवासी रहते हैं महाराष्ट्र में, 8.9% आबादी रहते हैं राजस्थान में, 8.6% आबादी रहते हैं गुजरात में। तो ये बड़े आदिवासी इन इलाकों में निवास करते हैं। गुजरात वाला एरिया हो गया, इन सारे एरिया हो गया। अब ये लोग मांग करते हैं कि इनको नया प्रदेश चाहिए। देखिए पहले भी इसको ब्रिटिश इंडिया के समय जब अंग्रेज थे तो उन्होंने इसे भील करके नाम दिया हुआ था, लेकिन कोई अलग से यह राज्य नहीं था। और भील आदिवासी समुदाय का मैं गौरव गाथा जो होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, किस तरह इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, और मुगलों से लड़ाई करने इनकी आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण थी, महाराणा प्रताप का कितना अच्छा से इन्होंने साथ दिया। और महाराणा प्रताप को ये लोग कीका कह के बुलाते थे, कीका इन द सेंस बेटा कह के बुलाते थे महाराणा प्रताप को, भील आदिवासी समुदाय। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं कि मैं थंबनेल बता ही चुका। उसके बाद मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें राजस्थान के कौन कौन से एरिया आते हैं। पूरा एरिया नहीं, मैं कुछ एरिया बताऊंगा आपको, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कौन कौन से एरिया आते हैं, गुजरात के कौन कौन से एरिया आते हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से एरिया आते हैं। जो सबसे बड़ी जो है वो मैं जो बताता चलूँ आपको कि मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, मध्य प्रदेश के रतलाम हो गया, झाबुआ हो गया, आदि इलाके आते हैं। अलीराजपुर भी आता है कुछ हद तक। उसके बाद महाराष्ट्र का आपका आ गया नासिक, धुले, और भी कुछ एरिया है। साथ ही साथ गुजरात का साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, दाहोद, नवसारी। फिर आपका राजस्थान का आ जाइए तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि इलाके आते हैं। तो इन सारे इलाकों को जोड़कर ये लोग, कुछ जगह पे मैं देख रहा था कहा जा रहा था कि अभी के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 39 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भील प्रदेश, ऑफकोर्स बड़ी है, क्योंकि राजस्थान का भी बहुत बड़ा साइज इसमें आएगा अगर बनेगा तो, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, इन सारे इलाकों का। खैर अब इनकी मांगे क्या होती है, आखिर ये भील आदिवासी भील प्रदेश मांगते क्यों है? देखिए ये भी सच्चाई कि जिन एरियो का मैंने नाम लिया, जिन जिलों का नाम लिया, वो जिला पिछड़े जिलों में से एक है। जैसे राजस्थान का उदयपुर ले लीजिए, बांसवाड़ा ले लीजिए, डूंगरपुर ले लीजिए, तो राजस्थान के पिछड़े जिलों में से एक जिला है। तो एक चीज तो ये हो गया। फिर आप नासिक, धुले, जो महाराष्ट्र का मैंने नाम लिया, तो वो भी पिछड़े जिलों में से आते हैं। फिर गुजरात का साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद, नवसारी, पंचमहल, ये सारे जिले भी कंपेयर टू पिछड़े जिलों में आते हैं। तो भील आदिवासियों का कहना है कि हमारा विकास उस तरह से नहीं हुआ, साथ ही साथ जो इनके अधिकार इनके जमीनों पे होने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये लोग, मेन जो मैं देखा लबोलबाब यही है कि समय के साथ इनका उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास ऑन एरिया के हुआ। इसलिए ये लोग नए राज्य की मांग करते हैं और फिर ये अपने इलाकों का विकास करेंगे। कुछ हद तक झारखंड में भी ऐसा हुआ था, लेकिन झारखंड जिसके लिए बना अभी तक कोई भी धरातल पे काम नहीं हुआ है। किसी की भी सरकार आई हो, 5 साल छोड़ दीजिए तो सारे आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में। फिर भी खैर मैं उस पर नहीं जाता। अब इसको रफ्तार तब मिली भील प्रदेश की जब एक नया ट्राइबल पार्टी बना, भारतीय ट्राइबल पार्टी करके, छोटू भाई बाजपा और लोगों ने मिलकर बनाया इसको। तो जब ये पार्टी बना 2017 में, तब इस पार्टी ने तुरंत फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा। और जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो इस पार्टी का जो मेन प्रभुत्व है वो है राजस्थान का एरिया, जहां पे भील आदिवासी समुदाय, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, मैं जो बता रहा हूं आपको, साथ ही साथ गुजरात के एरिया हो गया साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, दाहोद, नवसारी। तो इन सारे इलाकों में इनका प्रभाव है। और नया एक पार्टी बना, आदिवासी पार्टी, भील आदिवासियों पे केंद्रित ये पार्टी है।
नवसारी, जो मैं बता रहा हूं आपको, छोटू भाई वाजपा और भी लोगों ने मिलकर बनाया था। तो जब चुनाव लड़ा, पिछला चुनाव लड़ा गया भील आदि, जो ये भारतीय ट्राइबल पार्टी है इसके द्वारा, तो इसने 2 सीटें जीती। कहां पे? राजस्थान में, और 2 सीटें जीती गुजरात में, है ना। तो इसने और इस मांग को बढ़ाया और अभी भी ये मांग करते रहते हैं और भी आदिवासी समुदाय इसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो देखिए आने वाले समय क्या होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कब तक बन जाएगा, तो देखिए भाई, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि मैं बताऊं। मैं न्यूज के एनालिसिस करके आपको बताता हूं। हाँ, कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं और ये पार्टी मांग करती है। और इस जो कांग्रेस और भाजपा का सबसे बड़ा वहां पे वो है कि ये लोग झुक जा रहे हैं आजकल भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ। खासकर राजस्थान में, गुजरात में जो आदिवासी हैं, ये लोग झुक जा रहे हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ। और ये दोनों वोट बैंक हुआ करते थे, खासकर वहां पे राजस्थान में हुआ करते थे। किनके? राजस्थान में ये लोग हुआ करते थे कांग्रेस के, भाजपा को भी मिलते थे। उसके बाद फिर यहां भी वही हाल था। लेकिन पिछला जो उपचुनाव हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले उपचुनाव संपन्न हुए, उसमें 1-2 सीट उधर का भी आता था, राजस्थान का भी आता था, लेकिन उसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी को झटका लगा और कांग्रेस वहां से चुनाव जीती। खैर कुछ भी हो, इसके बारे में मैंने सोचा आपको एक बार फिर मैं बता देता हूं कि यही नक्शा है ना। ये जो नक्शा है वो ये नक्शा है। ऊपर में राजस्थान है, नीचे में महाराष्ट्र है, इधर साइड मध्य प्रदेश है और इधर साइड गुजरात है। आप इसको थंबनेल पे जाकर देख सकते हैं, यही इसका नक्शा है। देखिए क्या होता है आगे, कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था इसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार सर।